सर मुझे आधार कार्ड में सरनेम हटाना है। तो कुछ लोग कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि सर आधार कार्ड में सरनेम हटाने के बाद क्या पुनः फिर से ऐड करवा सकते हैं कि नहीं। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड से संबंधित। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि सर मुझे आधार कार्ड में सरनेम हटाना है। तो कुछ लोग कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि सर आधार कार्ड में सरनेम हटाने के बाद क्या पुनः फिर से ऐड करवा सकते हैं कि नहीं। चलिए इस सवाल का जवाब भी देंगे, साथ में कैसे आप अपने आधार कार्ड में सरनेम को हटवा सकते हैं ये भी हम एक तरीका बताएंगे, जिसे आप फॉलो कर 100% गारंटी के साथ आप अपने आधार कार्ड में सरनेम को हटा सकते हैं। चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काशी, आप देख रहे हैं के मैन टेक। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सभी प्रकार की कंटेंट आते रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, ये यूडीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। साथ में किसी भी ब्राउज़र में आप सर्च करके आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। जैसे कि आपको ऊपर में बहुत सारे चीज़ देखने को मिल जाएंगे। इस वेबसाइट के जरिए ही आपकी जो समस्या हैं उसे एक समाधान बताएंगे। साथ में आपको ये सजेस्ट करेंगे कि कौन सी डॉक्यूमेंट ले जाएंगे जिससे आप काम करवा सकते हैं। साथ में ये भी बताएंगे कि आपका जो सरनेम है उसे हटाने के बाद आप ऐड करवा सकते हैं कि नहीं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। देखिए, ऊपर में आपको देखने को मिल जाएंगे लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट। इसका मतलब क्या होता है कि आधार कार्ड नया बनाने के लिए या आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की संशोधन कराने के लिए एक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। जो डॉक्यूमेंट यूडीआई द्वारा एक लिस्ट जारी की गई हैं, ये डॉक्यूमेंट आप ले जाइए, किसी भी आधार सेंटर पे काम करवा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट के बारे में आपको विशेष रूप से जानकारी होनी चाहिए। साथ में अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो कौन सी डॉक्यूमेंट बनवा कर आप अपना काम करवा सकते हैं, तो ये भी हम बताएंगे। तो इसी पे आपको करना क्या है, तो क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड होते हैं पीडीएफ में, जिससे आपको क्या करना है, तो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद किसी पीडीएफ ड्राइवर द्वारा इसे क्या करना है, तो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएंगे, जहां डॉक्यूमेंट बहुत सारे दिया हुआ है। यहाँ दिया है कि 5 वर्ष तक के बच्चे के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट वैलिड हैं और उनके गार्जियन की कौन सी डॉक्यूमेंट मांग की जाती हैं बनाने के लिए। वो सभी डॉक्यूमेंट का लिस्ट में नाम दिया हुआ है। इस डॉक्यूमेंट को ले जाकर आप किसी भी बच्चे का आधार कार्ड बनवा सकते हैं, या बच्चे के आधार कार्ड में करेक्शन करवाना है तो करवा सकते हैं। बशर्ते याद रहे कि 0 से जो 5 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनके आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन नहीं होता है। उनके 5 वर्ष के बाद ही आप किसी भी प्रकार की करेक्शन करवा सकते हैं। उसका जैसे ही आप ऊपर आएंगे तो उसके बाद आपको देखने में 5 वर्ष से प्लस वाले के लिए हैं, जो 50 से कम होनी चाहिए, यानी कि 15 वर्ष तक के बच्चे के लिए वैलिड हैं। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो उनके लिए काम करते हैं और गार्जियन के लिए भी वो डॉक्यूमेंट काम करते हैं। जैसे ही आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको मिल जाएंगे यहाँ, जहाँ लिस्ट दिया है कि सभी एजेज के लिए वैलिड हैं। आधार नंबर होल्डर ऑफ एनी एजेज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आधार कार्ड की जो भी धारक हैं उनके लिए सभी डॉक्यूमेंट वैलिड हैं। अब जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं उस सवाल के थोड़ा मैं जवाब दे देता हूं। पहला कि आधार कार्ड में सरनेम ऐड करा सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल ऐड करवा सकते हैं। आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट कंटेनिंग नेम एंड फोटोग्राफ, यानी कि नाम में सुधार करने के लिए या फोटोग्राफ को चेंज करने के लिए या सुधार हटाने के लिए आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट वैलिड होना चाहिए। अब बहुत सारे आदमी के मन में ये सवाल हो रहा है कि वैलिड डॉक्यूमेंट क्या होता है। देखिए, डॉक्यूमेंट बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि आप ब्लॉक से बनवा सकते हैं, जैसे कि आपके गवर्नमेंट वाला कोई डॉक्यूमेंट हैं, जैसे मान लीजिए आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है या 12th का सर्टिफिकेट है, या आपने ग्रेजुएशन कर रखे हैं या पीजी कर रखे हैं, या आपके पास हाई क्वालिफिकेशन का कोई डॉक्यूमेंट है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट से भी आप अपने नाम में संशोधन करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके आधार कार्ड में नाम है रमेश कुमार, ठीक है, रमेश कुमार हैं। अब आपको नाम रखना है रमेश कुमार शर्मा, ठीक है।
तो रमेश कुमार शर्मा के नाम से तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए ना। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो कैसे करवा सकते हैं। तो सरकार बोल रहे हैं कि सर अगर आपको नाम में संशोधन करवाना है तो आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा हो या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हो, जारी होना चाहिए। ये दो गवर्नमेंट के अंदर अगर आपके डॉक्यूमेंट कोई जारी हैं तो वो डॉक्यूमेंट से आप अपने नाम में संशोधन करवा सकते हैं। बशर्ते अगर आप कोई और थर्ड पार्टी वाला डॉक्यूमेंट हैं तो उससे आप अपने नाम में संशोधन नहीं करवा सकते हैं। चाहे आपको सरनेम ऐड करवाना हो या सरनेम को हटाना है, दोनों कंडीशन में आपको एक ही डॉक्यूमेंट लगेंगे ही। दूसरा नंबर सवाल है कि सर आधार कार्ड में सरनेम हटाने के बाद पुनः सरनेम को जुड़ा सकते हैं कि नहीं। यस, जुड़ा सकते हैं। इनके लिए भी आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ये नोट करने वाली बातें हैं। पहला कि आधार कार्ड में नाम को 2 बार से ज़्यादा आप करेक्शन नहीं करवा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। चाहे या तो सरनेम हटवा लीजिए या तो सरनेम को ऐड करवा लीजिए, बाद में आपको लाइफ में कभी भी इसे सुधार नहीं करवा सकते हैं, कभी भी चेंज नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद आपको नाम में लग जाएंगे क्रॉस लिमिट। क्रॉस लिमिट नहीं हटता है। क्रॉस लिमिट हटाने के लिए आपके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए या 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए या हाई एजुकेशन का कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी आप क्रॉस लिमिट को हटवा सकते हैं। क्रॉस लिमिट हटाने के लिए जैसे कि एक दावा ठोकना होता है कि सर मेरा नाम ये था, गलती से आधार कार्ड में टाइपिंग ये हो गया है, जो मैं हटवाना चाहता हूँ और सुधार करवा के ये नाम डलवाना चाहता हूँ, तो आपको जो है यूडीआई द्वारा उस डॉक्यूमेंट के चेक किए जाएंगे। उसे प्रोसेस होने में 15 दिन लगता है। उसके बाद आपको एक चांस दिए जाएंगे जिसमें आप अपने नाम को करेक्शन करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होता है। क्रॉस लिमिट के बारे में यही एक समस्या है और कुछ नहीं है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर आधार कार्ड में सरनेम बार बार ऐड करवाते हैं, अब बार बार रिजेक्ट हो रहा है, इसका कारण क्या है। इसका कारण ये हो सकता है कि उसका जो है क्रॉस लिमिट लग गया होगा या आप ज़्यादा बार कोशिश किए हैं तो उनका बंद कर दिए होंगे। काफ़ी सारे लोग के ये कमेंट आ रहा है कि आधार कार्ड वाले बोल रहे हैं कि नाम में किसी भी प्रकार की छेड़खानी करने से बंद कर दिए गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहे तो यूडीआई पर जो हेल्पलाइन नंबर दिया है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं या यूडीआई को मेल करके भी पूछ सकते हैं। अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो ट्विटर पर जाकर भी ट्वीट करके आप सवाल कर सकते हैं, वहाँ भी आपको जवाब मिल जाएंगे। ये 3 तरीक़ा से आप अपने सवालों को जवाब पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो समस्या है उसे बारीकी से देखा जाए तो हमारे चैनल के मेंबरशिप ऑन कर दिए गए हैं, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सभी समस्या को पर्सनली तौर पे हम देखेंगे और आपका सभी काम करवा देंगे। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। पहला नंबर कि अगर आप चाहे तो निवास प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र बनाने की जो प्रक्रिया है उनका वीडियो बहुत जल्द अपलोड होने वाला है। उनका काम चल ही रहा है, तब तक नहीं हो पाया है क्योंकि टाइम के अभाव ही हो रहा है, जिससे वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूँ। ये वीडियो सब पहले से मैं बना कर रखा हूँ या शूटिंग कर लिए हैं, तो इसलिए मैं वीडियो प्रॉपर टाइमिंग के साथ आ रही हैं। वो वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि उस वीडियो में बहुत सारे बातें होगी, बहुत सारे चीज़ आपको समझाने वाले हैं। दूसरा नंबर है कि अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा कर आप अपने सरनेम को हटा सकते हैं। मान लीजिए कि आपके आधार कार्ड में सरनेम ऐड है, जैसे आपका नाम रमेश शर्मा है, ठीक है आधार कार्ड में आपको रमेश कुमार करना है तो रमेश कुमार के नाम से आप निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और कहीं भी साइबर सेंटर से या किसी भी सीएससी वाले से बनवा सकते हैं। ये नॉर्मली हैं, मात्र आपको 100 रुपये चार्ज करेंगे, आप बनवा लीजिएगा। अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, डज नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है, किसी भी इस सीएससी सेंटर पे आप संपर्क कीजिएगा, उन्हें पैसे दीजिएगा, आपको अपना निवास प्रमाण पत्र बना के देंगे जैसे आप बनाना चाहते हैं। तो यही रही एक छोटी सी जानकारी। मोटा मोटी हमने आपकी सभी चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। अगर किसी भी प्रकार की समस्या रह गई हो जहाँ समझ नहीं पाए हो तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम उन पे भी एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। यही रही एक छोटी सी जानकारी कैसी लगी। जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले जानकारी में, तब तक के लिए बाय। वंदे मातरम।